1666 की बात है। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा से न्योता भेजा कि वो उसके 50वें जन्मदिन पर आगरा आए। अब ये तो सिंपल न्योता था, लेकिन इसके पीछे के औरंगजेब के मंसूबे छत्रपति शिवाजी महाराज उस वक्त नहीं जानते थे। अब दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 5 मार्च से। 5 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 9 साल के बेटे शंभू राजे के साथ लगभग 250 घोड़सवार लेकर आगरा निकलते हैं। अब शिवाजी महाराज को जन्मदिन का न्योता तो आदर से दिया गया था, लेकिन उतना मान सम्मान वहां पे जाके नहीं दिखा। आगरा पहुंचने के बाद उन्हें दीवाने खास की जगह दीवाने आम में बैठने को कहा गया। अब दोस्तों, जब शिवाजी महाराज उस जन्मदिन पर चल रहे प्रोग्राम में पहुंचे, तो जब उन्होंने अपनी भेंट औरंगजेब के सामने प्रस्तुत की, तो औरंगजेब ने उसे देखा तक नहीं। और हद तो तब हुई जब शिवाजी महाराज को जसवंत सिंह, जो 5 हजारी मनसबदार था, उसके पीछे कतार में खड़ा किया गया। तब शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को भरे दरबार में यह कहा कि क्या आपने हमें यहां अपमानित करने के लिए बुलाया है, और वो उस सभा से चले गए। यह इतिहास में पहली बार था जिसने किसी मुगल राजा के सामने बोलने की हिम्मत की थी। लेकिन दोस्तों, औरंगजेब को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए सभा से जाने के बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को नजर कैद में बंद कर दिया। शिवाजी महाराज भली भांति जानते थे कि जिसने उसके तीनों भाइयों को मार डाला, खुद के पिता को मार डाला, वो उन्हें भी मार सकता है। शिवाजी महाराज के कमरे के बाहर लगभग 6 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई थी ताकि वो भाग ना सके। अब ये सब सिचुएशन देख के उन्हें ये तो पता चल चुका था कि हमारा यहाँ से भागना मुश्किल है। इसलिए शिवाजी महाराज ने बड़ी होशियारी से महीनों लगाकर एक प्लान तैयार किया। उन्होंने सबसे पहले औरंगजेब को एक लेटर लिखा जिसमें यह कहा था कि उन्हें उनके साथियों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए जितने भी घोड़सवार आए हैं उन्हें वापस भेजा जाए। और औरंगजेब ने इसे मान लिया, क्योंकि वो भी चाहता था कि शिवाजी महाराज यहाँ पे अकेले पड़ जाए। अब महाराज के प्लान का एक पड़ाव तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका था। अब बारी थी दूसरे स्टेज की। दोस्तों, उन सब घोड़सवारों को वापस भेजने के बाद महाराज के पास संभाजी राजे और उनके कुछ सेवक थे, जिसमें हिरोजी फर्जंद, सर्जे राव, रघुनाथ बल्लाड़ कोरडे, त्र्यंबक, सोनदेव डाबिर और मदारी मेहतर थे। अब प्लान के अकॉर्डिंग महाराज बहुत बीमार पड़ गए, इतने बीमार कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। और ये न्यूज़ जल्दी ही औरंगजेब के पास पहुंच गई। महाराज को किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा था। वो औरंगजेब से कहते हैं कि अगर आप गरीबों और फकीरों में मिठाई बांटोगे तो शायद मैं इस बीमारी से अच्छा हो सकता हूँ। और इसे भी औरंगजेब मान गया और आगरा से आसपास के गाँव में मिठाइयाँ भरकर पेटारे जाने लगे। पहले तो पहरेदार सभी पेटारों की जांच करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पेटारों को चेक करना छोड़ दिया। दोस्तों, वो 18 अगस्त का दिन था जब शिवाजी महाराज औरंगजेब के कैद से निकल आते हैं। वो अपना पहराव हिरोजी फर्जंद को पहनने के लिए देते हैं और उन्हें अपनी जगह लेने के लिए कहते हैं। तब हिरोजी फर्जंद के साथ मदारी मेहतर भी वही रुकते हैं और तभी मौका देख के शिवाजी महाराज और संभाजी राजे पेटारों से आगरा के बाहर जाते हैं। और आगरा के बाहर जाने के बाद वो अलग अलग पहराव करके 20 नवंबर को रायगढ़ पहुंचते हैं। दोस्तों, शिवाजी महाराज लगभग 99 दिनों तक औरंगजेब के कैद में थे और आगरा से बाहर निकलने के बाद लगभग 60 दिनों बाद रायगढ़ पहुंचे थे। यह उनका सफर बहुत ही कांटों भरा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद के करेज के दम पर इसे पूरा किया। दोस्तों, हम सभी के जीवन में भी कभी ना कभी आगरा जैसी इंसिडेंट्स आते हैं, इसीलिए हमें भी छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर उनका सामना करते आना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।